हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो चलिए अभी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर 8 में पढ़ेंगे सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। इसको शॉर्ट में कहते हैं एमसी, मतलब मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत। तो लागत मतलब होता है उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादक द्वारा किया गया खर्च, मतलब कॉस्ट। कितना हम उत्पादन प्रक्रिया में कॉस्ट किए हैं, खर्च किए हैं, उसका नाम होता है लागत। मतलब कितना रुपया लगाए हैं। तो सीमांत शब्द का मीनिंग क्या होता है? सीमांत शब्द का मीनिंग होता है एक अतिरिक्त, वन एक्स्ट्रा, वन एडिशनल। यानी यदि किसी उत्पादक को 10 वस्तु का निर्माण करने के लिए, उत्पादन करने के लिए 100 रुपया खर्च करना पड़ता है और 11 वस्तु का उत्पादन करने के लिए 110 रुपया खर्च करना पड़ता है, यानी एक एक्स्ट्रा वस्तु का उत्पादन करने के लिए उत्पादक को 10 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। यही एक्स्ट्रा खर्च का नाम है सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट। यानी किसी उत्पादक को उत्पादन प्रक्रिया में एक एक्स्ट्रा वस्तु का उत्पादन करने के लिए जितना एक्स्ट्रा राशि खर्च करनी पड़ती है उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, सीमांत लागत कहते हैं। जैसे 10 वस्तु का उत्पादन करने के लिए उसे 100 रुपया खर्च करना पड़ रहा है, तो एक एक्स्ट्रा वस्तु मतलब 11 वस्तु का उत्पादन करने के लिए उसे 10 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है। यही 10 रुपया ठो सीमांत लागत कहलाएगा। कौन इकाई का? 11 इकाई का। यानी किसी उत्पादक द्वारा एक अतिरिक्त वस्तु की मात्रा का उत्पादन करने के लिए जितनी अतिरिक्त मुद्रा खर्च करनी पड़ती है उसे सीमांत लागत कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। अर्थात एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए टोटल कॉस्ट में हमको जितना एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है उसका नाम है मार्जिनल कॉस्ट। यानी 10 वस्तु का उत्पादन करने के लिए 100 रुपया खर्च करना पड़ रहा था, एक वस्तु एक्स्ट्रा अब बनाना है, यानी 11 वस्तु का उत्पादन करना है, तो हमको 10 ऐड करना होगा 100 रुपया में। तो जितना ऐड करना होगा हमको वो कहलाएगा मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत। यानी सीमांत लागत कहता है कि कुल लागत में कितना परिवर्तन हुआ है, उसका नाम है सीमांत लागत। यानी पहले 100 रुपया खर्च करना पड़ रहा था, अब 110 खर्च करना पड़ रहा है, यानी 10 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ रहा है। यही है सीमांत लागत। यानी टोटल कॉस्ट में एक एक्स्ट्रा वस्तु का उत्पादन करने के लिए जितना एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ा उसका नाम है मार्जिनल कॉस्ट। एक अतिरिक्त वस्तु का उत्पादन करने के लिए टोटल कॉस्ट में जो परिवर्तन होता है, जो वृद्धि होता है, उसका नाम है मार्जिनल कॉस्ट। तो देखिए इसका गणितीय रूप क्या होगा, मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, सूत्र क्या होगा? तो कहता है MCN बराबर हो जाएगा TCN माइनस TCN माइनस 1। यानी यदि 10 इकाई का मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो हमको 10 इकाई के टोटल कॉस्ट में 9 इकाई का टोटल कॉस्ट को माइनस कर देना होगा। तो पहले ही बोल दिए एक एक्स्ट्रा। यानी यदि हमको 10 इकाई का मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो 10 इकाई के टोटल कॉस्ट में 9 इकाई का टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे। ठीक है। जैसे फिर 20 इकाई का मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट 20 इकाई का में माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट 19 इकाई का, तो मेरा 20 इकाई का मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा। एक एक्स्ट्रा, देख लीजिए यहाँ 19 है या 20 है, एक एक्स्ट्रा है। यानी एक एक्स्ट्रा वस्तु का उत्पादन करने के लिए टोटल कॉस्ट में जितना एक्स्ट्रा राशि खर्च करना पड़ता है उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। पहले हम 10 वस्तु का उत्पादन कर रहे थे तो 100 रुपया खर्च करना पड़ रहा था, अब एक एक्स्ट्रा मतलब 11 वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो हमको 110 रुपया खर्च करना पड़ेगा, यानी 10 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। इसी एक्स्ट्रा खर्च का नाम है मार्जिनल कॉस्ट। अब इसको हम लोग
अलग व्यंजक में दर्शा सकते हैं। एक तो नया, यानी ये एक हुआ। एक दूसरा है कि मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो जाएगा कि टोटल कॉस्ट में कितना परिवर्तन हुआ, मतलब डेल्टा टीसी, टोटल कॉस्ट में परिवर्तन, तो भाग दे देंगे उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन से, तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा। देखिए कैसे निकालते हैं। तो टोटल कॉस्ट में परिवर्तन मतलब पहले कितना कॉस्ट था, 10 वस्तु का कॉस्ट था 100 रुपया, 11 वस्तु का कॉस्ट था 110 रुपया, यानी पहले कॉस्ट 100, बाद में 110, यही ना कॉस्ट है। ये तो वस्तु का इकाई है, उत्पादन की मात्रा, यानी पहले 100 बाद में 110, चेंज कितना हो जाएगा 110 माइनस 100, और उत्पादन की मात्रा में चेंज निकालेंगे, यानी 11 माइनस 10, 110 में 1 डल गया तो 10, 11 में 10 जाएगा तो 1, यानी 10 आया, यानी वहां से भी 10 आएगा, यहां से भी 10 आएगा। ठीक है, यानी कुल लागत में कितना चेंज हुआ उसको उत्पादन की मात्रा में चेंज से भाग दे देंगे तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आने वाले वीडियो में।